भारत का तो हम दोनों भाइयों को बुलाना होगा। बोलो ना। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आओ भारत, जय राज सभा सब जाई, पते बोली भरत भाई। आप मेरे पास बैठो कि भरत बचे के निकट बैठाए, नीति धर्म में वचन सारे। हे भरत, हमें हमेशा अपनी नीति पर और धर्म पर चलना चाहिए। अयोध्या में इस बीच कुछ अच्छा नहीं हुआ। महारानी केकई ने कुंती के चलते पूरी अयोध्या को नाश कर दिया। उनके दो वरदानों के कारण तुम्हारे अग्रज राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए और तुम्हारे लिए उनने राज मांग लिया। फिर भी तुम्हारे पिताजी ने जिस प्रकार से अपना प्रण और धर्म का निर्वाह किया, इस प्रकार शायद ही किसी ने किया हो। भरत भावी प्रबल बिलख कहो विनाश, हानि लाभ जीवन मरण, जप वक्त जप इतिहास। और तुम्हारे पिताजी सोच करने लायक नहीं है, बहुत धर्मरत हैं वो और धर्म पर रहे हैं और धर्म का उन्होंने पालन किया है और धर्म के लिए ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जो कुछ होना था वह हो चुका। होनी महाप्रबल है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। होनी के कारण राम वन को चले गए और लक्ष्मण का प्रेम राम के लिए बर्बाद माना गया था। लक्ष्मण उनके साथ चले गए, सीता बहू भी उनके साथ चली गई। ये सब होनी का खेल था, जो होनी में लिखा था वो हो चुका है। हे भरत, मन में विचार करो कि तुम्हारे पिता श्री दशरथ जी सोच करने लायक नहीं है। राय राजपद तुम कहना, पिता वचन थोड़े चाहिए। जिस वचन के कारण तुम्हारे पिताजी ने अपने प्राण त्याग किए हैं, उसी वचन में एक वचन था कि राम को वनवास और दूसरा तुम्हारा राज चला। तो राम तो वनवास को चले गए, अब पिता का वचन मान करके जब तुमको राज दिया गया है तो पिता का वचन का पालन करो। अनुचित विचार हमारे पिता की आज्ञा को पालन करने में उचित और अनुचित का विचार नहीं किया जाता है। और जिन ने पिता की आज्ञा मानी है और फिर उसके अनुसार काम किया है तो उस दुख और प्रिय उनको दोनों मिले हैं और जीवन पूर्ण करने के बाद उस अमरपति के सदन में निवास कर रहे हैं। भरत कमर करे तो धीरे
प्रजा सचिव सम्मत तब ही का राज नहीं गुरु दीजिए वरदान राज नहीं गुरु दीजिए वरदान सदा सत्य पर अटल रहूं हृदय रहे बलवान। गुरु जी राज को हमेशा बड़ों को ही मिलता आया है और बड़ों को ही मिलना चाहिए। भरत तो सदा राम का सेवक भी रहेगा। आप मुझे साधन अनुसाधन की बातों में मत फंसाइए कि जाऊं राम पे आयु देहूं कहीं आके मोर पिताजी के वचनों के अनुसार अयोध्या के राजा राम है और राम ही बनाए जाएंगे। जाओ राम पर आयु देहूं। गुरु जी अयोध्या के राजा राम ही होंगे। हम सभी अयोध्या वासियों मिलकर राजा राम को लेने वन में जाएंगे और उनको वन से लाकर वहां से मनाकर अयोध्या के राजा बनाएंगे। आप दारुण पीता कहानी सवन से उनाए और देखे बिन रघुनाथ पद जिए थे जरन न जाओ। गुरु जी आप हमें आज्ञा दीजिए। मेरी माता से जो भूल हुई है मैं उस भूल का पश्चाताप करके भैया राम को लक्ष्मण को भाभी सीता को धन से वापस ले आकर वापसी राजा राम को अयोध्या राजा बनाऊं। भरत वचन सब कहे प्रिय लागे राम करे सुधा जन पागे। अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मन फल बोलो। भरत जी ठीक कहते हैं हम भी साथ में जाएंगे। अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत सभी को चढ़ करके भगवान राम को मनाना चाहिए और उनको वापस अयोध्या लाना चाहिए। जी उन्हें आज क्या करने की बात करते मन मोहे छोड़ा चंदन हे भारत जैसा तुम्हारा विचार हो सभी लोग उस पर विचार करेंगे। जी गुरु जी चलो हम शीघ्र मैं भैया राम को ले आने बन जाता हूँ। नहीं भरत तुम अकेले नहीं जाओगे। अगर जाएंगे तो सभी लोग चलेंगे। भैया गुरु जी यदि कोई अयोध्या नगरी जाएगी तो अयोध्या पूरी सोनी नहीं हो जाएगी। भूल तो मेरी माता से हुई है तो मैं ही भैया राम को लेने बनने चला जाता हूँ। तुम अयोध्या के उत्तराधिकारी हो। हम तुम्हें अकेला नहीं भेज सकते। तुम्हारे साथ में कितने लोग साथ जाएंगे। ठीक है गुरु जी आपकी आज्ञा के अनुसार भेज दीजिए। कहे मुझे होता तेरा किसान ठीक है गुरु जी। नगर कुछ सेवकन सागर सकल चलाई तुम्हारे राम दिए चरण सब चले भरत दो भाई। गुरु जी तो भैया राम का तिलक करने के लिए उनका तिलक का पूरा सामान लेकर हम वन में चलेंगे और वही भैया राम का तिलक कराकर उन्हें वापस अयोध्या लेके आएंगे।
चले चित्रकूट हो राम को मना सभी लोग तुम्हारे साथ चलो। चलो माता, यह संपत्ति भैया राम की है। यदि सभी लोग वन में चले जाएंगे तो यह संपत्ति की रखवाली कौन करेगा? गुरुदेव रहेंगे यहाँ पर, गुरुदेव यहाँ से पूछने करेंगे। चलो गुरुदेव जी को साथ जाना है और समंदर जी को भी साथ जाना है। अरे अयोध्या की रखवाली कौन करेगा? यदि गुरु जी नहीं जाएंगे, हमारे सामंत इस रूप में है, बहुत से सामंत है जिनको हम राजभाग भोग करके और जब तक हम वापस नहीं आएंगे हमारे सामंत अयोध्या की रक्षा करेंगे। तुम्हें सामंत जब तक हम लोग भरत जी के साथ तब तक आप अयोध्या का राज संभालेंगे।